नमस्कार। डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भी। विद्यार्थियों, हमने अब तक आलम की 3 व्याख्याएं का अध्ययन कर लिया है। आज हम चौथी व्याख्या बारे तेने पलक इस अंश का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। इस अंश को महाकवि आलम द्वारा रचित प्रेम कली से लिया गया है, जिसमें कवि ने गोपियों की विरह व्यथा, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या होती है, जब भगवान कृष्ण उनके पास थे तब वह किस प्रकार से वेशभूषा धारण करती थी और प्रसन्न रहती थी, अब नहीं होने पर किस प्रकार से दुखी हो रही है, इसी का वर्णन इस अंश में किया गया है। कवि आलम गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण के बिना क्षण भर के लिए भी या पल भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं होती है। हमें हर समय ऐसा लगता है जैसे जागती रहती है। हमें तुम्हारे उपदेश भी अज्ञानतापूर्ण या बावले मनुष्य के द्वारा कही हुई बातें जैसी लगती हैं। वे आगे कहती हैं कि भगवान कृष्ण जब से मथुरा में गए हैं तब से सारा वृंदावन सूना सूना लगता है और हम घर में रहते हुए भी अपने आप को अकेली महसूस करती हैं। घर में रहते हुए भी हमें दुगना दुख झेलना पड़ता है। हमारे निरंतर रोते रहने के कारण आँखों की पुतलियाँ कमज़ोर हो गई हैं और बालों की देखभाल न कर पाने के कारण बाल नहीं संभाल पाती हैं, जटा की तरह उलझकर रूखी जैसी हो गई हैं। भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा में एक एक क्षण करोड़ों दिनों के बराबर लंबे व्यतीत होते हैं और रात को तो कहना ही क्या, हमें अपनी सुध बुध नहीं रहती। यद्यपि भगवान कृष्ण हमसे दूर हैं और हम भगवान कृष्ण से दूर हैं। भगवान कृष्ण मथुरा में अच्छी प्रकार से रह रहे होंगे, किंतु यहाँ हम विरह व्यथा में अत्यंत संतप्त रहती हैं। हमें वस्त्रों को पहनने की, हमारे शरीर को संभालने की हमें सुध बुध नहीं है। इसलिए हमारा शरीर कृशकाय हो गया है, मलिन हो गया है, कमज़ोर हो गया है और विरह व्यथा के कारण या अत्यंत दुख के कारण हम अत्यंत दुखी रहती हैं। हमारी वेशभूषा भी अत्यंत मलिन है। कहने का तात्पर्य है, भगवान कृष्ण से बिछड़ने के बाद गोपियों की दशा विरह के कारण अत्यंत ही दयनीय हो गई है। ये सारी बातें इस पद्यांश में बताई गई है। टिप्पणी या विशेष के अंतर्गत हम इसमें कवि कहना चाहता है कि गोपियों के विरह व्यथा को और उससे होने वाले दुख को कवि ने सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसमें बताया गया है कि जब कष्ट का दुख का समय हो तो एक क्षण को भी करोड़ों दिनों के बराबर लगता है। कवि ने इसमें गोपियों की एकनिष्ठता एवं अनन्य प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें संगीत एवं गेयता का गुण विद्यमान है। इसमें अनुप्रास, यमक, विरोधाभास एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद की दृष्टि से इसमें कवित छंद है, जिसकी गति यति लय शैली के अनुकूल है।